मैं डॉक्टर सुभाष चंद्र प्रसाद, सहायक प्राध्यापक इतिहास, राम अवतार गौतम संस्कृत महाविद्यालय, अहल्या स्थान, दरभंगा। आज जो मैं अपना व्याख्यान देने जा रहा हूँ वह है मौर्यकालीन कला और वास्तुकला से संबंधित टॉपिक है, जो कक्षा शास्त्री द्वितीय खंड के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। मौर्यों ने कला और वास्तुकला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया और बड़े पैमाने पर पत्थरों के भवन निर्माण की भी शुरुआत की। मेगास्थनीज लिखते हैं कि पाटलिपुत्र में मौर्य महल ईरान की राजधानी के महल की तरह शानदार थे। पत्थर के खंभों और उनके टुकड़ों के साक्ष्य आधुनिक पटना के सीमावर्ती क्षेत्र कुम्हरार में मिले हैं। यह एक 84 स्तंभों वाले हॉल के अस्तित्व का संकेत देता है। यद्यपि इन अवशेषों में मेगास्थनीज द्वारा उल्लिखित भव्यता नहीं दिखती, वे मौर्य कारीगरों द्वारा पत्थर के खंभों को चमकाने वाले उच्च तकनीकी कौशल की पुष्टि अवश्य करते हैं, जो उत्तरी पॉलिश वाले काले बर्तन के जैसे ही चमकीले हैं। खदानों से पत्थर के विशाल टुकड़ों का परिवहन से ले जाना और उन्हें निर्मित करने के बाद पॉलिश करना और सुंदर बनाना बहुत ही मुश्किल काम था। यह पूरी कारीगरी की प्रक्रिया एक शानदार इंजीनियरिंग को दर्शाती है। प्रत्येक स्तंभ काले रंग के बलुआ पत्थर से बना था। उनके खंभों के शीर्ष पर शेर या बैल की मूर्ति कला के सुंदर नमूने दिखने को मिलता है। ये पॉलिश किए हुए स्तंभ देश भर में लगाए गए। इससे यह भी पता चलता है कि इनको चमकाने की कला का तकनीकी ज्ञान और इन्हें ढोकर ले जाना पूरे देश में फैला हुआ था। इससे यह पता चलता है कि परिवहन और संचार की व्यवस्था बहुत दूर तक फैल चुकी थी। मौर्य कारीगरों ने बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए चट्टानों को काटकर गुफा बनाने की भी शुरुआत की। सबसे पहला उदाहरण गया से 30 किलोमीटर की दूरी पर बराबर की गुफा है। बाद में गुफा वास्तुकला का यह रूप पश्चिमी और दक्षिणी भारत में भी फैला। 300 ईस्वी पूर्व के आसपास उत्तर काले पॉलिश वाले मृदभांड या बर्तन काल के मध्य में मध्य गंगा मैदान मिट्टी की मूर्ति बनाने वाली कला का केंद्र बन गया। मौर्य काल में मिट्टी की मूर्ति बड़े पैमाने पर तैयार की जाती थी। ये सामान्यतः जानवरों और महिलाओं के प्रतीक थे। महिलाओं में देवियां और जानवरों में हाथी की मूर्तियां हुआ करती थी। इन मूर्तियों को हाथ से तैयार किया जाता था। सांचे से मूर्ति का बनाया जाना बाद में शुरू हुआ। दीदारगंज पटना में पाई गई सुंदर स्त्री के रूप में यक्षिणी की पाषाण प्रतिमा को मौर्य पॉलिश के लिए जाना जाता है। उपर्युक्त सारी विवेचनाओं से स्पष्ट होता है कि मौर्य साम्राज्य में कला और वास्तुकला का विकास चरमोत्कर्ष पर था।